हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे आप सभी और खुशहाल होंगे। कल से आज आपका दिन बेहतर रहा होगा। इसी मंगल कामना और इसी शुभकामना के साथ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है रात के 9:15 बज चुके हैं और अपना टाइम भी हो चुका है क्या करने का। आइए जानते हैं क्या करते हैं हम? नहीं जानते? जानते हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज आपको पता लगेगा हम कितना महत्वपूर्ण नया काम डेली कुछ ना कुछ हम सीखते हैं शब्दों के थ्रू। तो आइए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। द हिंदू एडिटोरियल का हम डिस्कशन करते हैं रात के 9:15 बजे और अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं। सेशन स्टार्ट हो गया, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। और आज 26 अगस्त हो गई है, तो आज का हम हिंदू एडिटोरियल जो आया है उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं अब। और जैसे आपको पता है ये समय है कुछ सीखने का, तो हम डेफिनेटली डेली क्या करते हैं, सीखते ही हैं। और जो हमारा चैनल है उसका जो मेन मोटो है, जो मेन मकसद है कि हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे और हम बढ़ेंगे। क्योंकि बिना सीखे कोई आगे नहीं बढ़ पाता, ना ही बिना पढ़े कोई बढ़ पाता है। तो हमें उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो डेली हम कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीखते हैं। चलिए, अभी तक आप लोगों ने हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, ट्विटर पे हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से जब वीडियो खत्म हो जाता है उसके बाद आप हमें शेयर कर सकते हैं। और आप मोटिवेशनल कोट की भी बात कर ली जाए। उजाला भी प्रकाश खुद अंधेरे में रहकर देता है। द लाइट स्टेज इन द डार्कनेस इटसेल्फ बट इट गिव्स अस ब्राइट। कहा जा रहा है जब आप अंधेरे में होते हो तो आपको अपने चारों तरफ क्या दिखता है? अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन जब आप पॉजिटिव विचार के साथ आगे सोचते हो और देखते हो, तो आप ना केवल दूसरों के लिए उजाला करते हो, बल्कि आपके भी चारों तरफ फिर उजाला ही उजाला नजर आता है। यानी हमेशा आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना केवल जिससे खुद का कल्याण हो बल्कि हमारे इस समाज का भी कल्याण हो। तो चलिए वोकैब को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वोकैब है यहाँ पे साउंड एंड फरी, मतलब आवाज और डर, शंका, भयभीत होना। Loud and angry words that attract a lot of attention but do nothing useful। कहा जा रहा है एकदम तेज आवाज और वो भी गुस्से वाले शब्द जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों का अपनी तरफ ध्यान, लेकिन कुछ करते नहीं है काम का। इंटेरोस्पेक्शन यानी आत्म परीक्षण, यानी सेल्फ एग्जामिनेशन करना, यानी मुझे खुद का एग्जामिनेशन करने की जरूरत है कि मैं कहाँ पे अपनी कमियों को और सुधार सकता हूँ और बेटर कर सकता हूँ। The examination or observation of one's own mental and emotional processes or state, plan or coordinate the elements of a situation to produce a desired effect, especially surreptitiously। कहा जा रहा है एक ऐसे प्लान यानी आपकी जो योजनाएं हैं और वो समन्वय जो स्थापित करते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में, जिससे कि जो आप चाहते हो वैसा आपको रिजल्ट मिल जाए। राइट, मतलब निंदा भाषण, मतलब जो आपने कोई बात बोली है तो उसकी जो बाकी लोग बाग है वो निंदा कर रहे हैं, यानी आपकी बातों से सहमत नहीं है, वो असहमति जता रहे हैं। ए लॉन्ग, लंबी और एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूसेशन। क्रीडेंस यानी विश्वास, बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू, यानी खुद का भरोसा है और हम ऐसा मानते हैं कि ये चीज सही है, बेशक वो सही हो या ना हो, लेकिन हमारा खुद का भरोसा होता है कि ये हम काम जो करने वाले हैं या कर रहे हैं ये सही है। इंटेंट मतलब इरादा, आपके मन की मंशा क्या है, आप क्या करना चाहते हो, किससे कुछ बात शेयर करना चाहते हो, कह दो अपने दिल की बात उससे। कब तक छुपाओगे अपने इस दिल में? इंटेंशन और पर्पस की क्या उद्देश्य है उसका बता दो। श्योर्ड अप मतलब मजबूत किया, किसी को सपोर्ट देना कि हाँ तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। टू सपोर्ट something or keep something from failing by placing something under or against it, जिससे सामने वाला गिरने से बच जाए आपके सपोर्ट के कारण।
क्रूल मतलब बेरहम, निर्दयी, सख्त। willfully causing pain or suffering to others or feeling no concern about it। कहा जा रहा है जानबूझ के सामने वाले को नुकसान पहुंचाना और उसके लिए कोई चिंता भी ना करना कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंच रहा है नुकसान, उसको क्षति पहुंच रही है, पहुंचने दो, लेकिन हम नहीं परवाह करते, मरता है मरने दो। सिनाइन मतलब वृद्धावस्था संबंधी, यानी आप बुजुर्ग हो चुके हो। Of a person having or showing the weaknesses or diseases of old age, especially a loss of mental फैकल्टीज। कहा जा रहा है जब वृद्ध अवस्था आ जाती है तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी कमजोरी और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है बुढ़ो वाली। खास तौर पे कहा जा रहा है आप अपना जो आपा होता है, जो आपका दिमाग होता है, वो कम काम करने लग जाता है, यानी लॉस ऑफ मेंटल फैकल्टीज, यानी जो आपके दिमाग की क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी आप सठिया जाते हो। जुवेनाइल मतलब किशोर, एकदम यंग, फॉर और रिलेटिंग टू द यंग पीपल, यानी नौजवान हट्टे कट्टे मेरी तरह। विलिफाई मतलब तिरस्कार करना किसी का। स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूसिवली डिस्पर्सिंग मैनर, खास तौर पे इस प्रकार से लिखना या कहना उसको सामने वाले को इतना बुरा लगे कि ट्रैक आउट कर देना उसे। स्टॉन्च मतलब पक्का, वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड, यानी वो अपने इरादों में और अपने वादों में और अपनी जबान में कमिटेड हैं, अपने स्वभाव से ही कि हम तो इसका साथ देंगे तो देंगे, मतलब कठोर है वो। डिफेंडर मतलब बचाने वाला, पर्सन हु डिफेंड समवन और समथिंग, यानी किसी को किसी की बातों से बचाने को क्या कहते हैं, डिफेंडर कहा जाता है। डीजेनरेटिव यानी अपजनन संबंधी, ऑफ ए डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिटोरेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शंस इन द ऑर्गन और टिश्यू, जिसके द्वारा जो आपके काम करने की क्षमता और जो आपके शरीर के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, यानी शरीर कम काम करता है और बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती है। एफ्लिक्शन यानी दुख है, पीड़ा है, दर्द है, कॉज ऑफ पेन और हार्म। क्रिपल यानी अपंग, कॉज समवन टू बिकम अनएबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, यानी आप इस प्रकार से कृपल हो चुके हो कि आप असमर्थ हो चलने फिरने में और घूमने। डिसइंजीनियस यानी कपटी, नॉट कैंडिड और सिंसियर, यानी आप कोई सिंसियर नहीं हो, कोई सीरियस नहीं हो काम करने के प्रति, बस मजे मजे में कर रहे हो जो काम कर रहे हो बिना इंटरेस्ट लिए। Typically by pretending that one knows less about something than one really does, कहा जा रहा है कि वो जानना ही कम चाहता है जितना उससे ज्यादा काम करना चाहता है। समझ रहे हो इस बात को? डिटेस्ट मतलब तिरस्कार करना, डिसलाइक इंटेंसली। रिबेल मतलब राजद्रोही हो गया, विद्रोही हो गया। ए पर्सन who rises in opposition और armed resistance against an established government or leader, यानी अपनी ही सरकार और अपने ही नेताओं के बीच में उसकी अपोजिशन करना, यानी उसका विद्रोह करना, यानी उसकी बातों को ना मानना। मैग्ना एनिमिटी यानी महानुभावता, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नीशियस जीनियसिटी, यानी आप कितने महान हैं, वाह वाह क्या बात। लिगेसी यानी विरासत, वसीयत, समथिंग लेफ्ट और हैंडेड ओवर बाय प्रीडेसेसर, यानी जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है हम उसे कहते हैं वसीयत। तो लिखा हुआ एक पत्र होता है, लेकिन विरासत में जो हमें मिलता है उसे लीगेसी कहा जाता है। ऑब्डुरेंट यानी कठोर, हठ, जिद। स्टबर्न रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, कहा जा रहा है कि एकदम रिफ्यूज मतलब मना कर देते हैं कि हम तो अपनी जो राय है, जो अपनी सोच विचार है, जो मस्तिष्क की हमारी जो क्षमता है, हम उसके अनुसार जो निर्णय ले चुके हैं वो एकदम सही लिया और हम इसको नहीं बदलेंगे, मतलब नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बिटरनेस यानी अप्रसन्नता, एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, रिसेंटमेंट, यानी बहुत ज्यादा अप्रसन्न है, खुश नहीं है, दुखी है, डिसअपॉइंटेड है जैसा उनको ट्रीट किया जा रहा है, एकदम भेदभाव पूर्ण वाला जो रवैया है। सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, पर्सन और थिंग दैट सक्सीड अनदर, यानी मेरे जाने के बाद मेरा साम्राज्य कौन संभालेगा,
उसको कहा जाता सक्सेसर, यानी जो संभालेगा कौन, सक्सेसर आएगा, यानी जो मेरे बच्चे की जो फैमिली वगैरह होंगी उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए मूव ऑन कर लेते हैं अपने आज के आर्टिकल की ओर। तो आज का आर्टिकल किस बारे में है, क्या टाइटल है, सबसे पहले जान लेते हैं। साउंड एंड फरी, यानी आवाज और डर। एक आवाज आई, उसके साथ ही साथ एक डर भी है। कैसी आवाज और कैसे डर के बारे में बताएंगे, आइए जानते हैं। The Congress leadership seems unwilling to engage in honest introspection। कहा जा रहा है जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, लगता है वो नहीं चाहता क्या, एक ईमानदार आत्म परीक्षण, यानी अपने ही अंदर झांक के देखना, और वो भी ईमानदारी से, जिसके द्वारा क्या कांग्रेस का कुछ कल्याण हो सके। ऐसा चाहता नहीं है कांग्रेस का कौन, लीडरशिप, यानी जो टॉप लेवल है उसके वहां पे। The sound and fury at the 7-hour-long virtual meeting of the Congress Working Committee on Monday signifying a lot। कहा जा रहा है जो आवाजें वहां पे आई और उसके जो डर उत्पन्न हुआ, जो 7 घंटे लंबी चली एक मीटिंग, जो कि वर्चुअली, यानी जो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जैसे फेसबुक हो गया या फिर मोबाइल के द्वारा, और मतलब ये सब पास में नहीं थे लेकिन सिस्टम्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब एक साथ सामने आसपास थे। किसकी चली, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। कब चली, सोमवार को, बहुत ज्यादा मायने रखती है। The orchestration tried by the CWC member against party colleagues who raised valid concerns regarding the functionality of the party lent credence to a charge the Congress often faces। कहा जाए एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निंदा की गई है CWC मेंबर्स की, जो अगेंस्ट थे पार्टी कलीग्स के, यानी जो अपने ही जो मेंबर्स के, जो कलीग्स मतलब साथी लोगों के, जिन्होंने रेस किए वैलिड कंसर्न, यानी चिंताएं रिगार्डिंग जो फंक्शनिंग है, यानी कार्यशैली है किसकी, पार्टी की, और जिसके द्वारा क्रेडेंस, यानी एक भरोसा, एक विश्वास जो जमता है, टू चार्ज द कांग्रेस ऑफन फेसेस, जो अक्सर कांग्रेस को फेस करने पड़ते हैं, सामना करना पड़ता है ऐसे चिंताओं का और ऐसे सवालों का। That it exists for the गांधी फैमिली, और जो एग्जिस्ट करती है गांधी फैमिली के लिए। ए लेटर, एक पत्र, साइन बाय सेवरल सीनियर लीडर्स हैड डिमांडेड एन, एक खत लिखा गया, बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने एक मांग की है। क्या मांग की है, एक्टिव फुल टाइम विजिबल लीडरशिप की, एकदम एक्टिव होनी चाहिए और फुल टाइम यानी पूरे समय, और विजिबल यानी जो हम देख भी सके, ऐसी एक लीडरशिप यानी एक नेतृत्व शैली की यहाँ पे कांग्रेस में जरूरत है। देयर इंटेंट, और उनकी जो मंशा थी, टाइमिंग था, एंड मोटिवेशन पर क्वेश्चंस बाय राहुल गांधी, और ये सभी बातें या क्वेश्चनिंग यानी राहुल गांधी के द्वारा क्वेश्चन की गई। ऐसा क्यों? Who continues to influence decision in the party through he resigned as president last year। कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने पार्टी से क्या रिजाइन किया, प्रेसिडेंट पोस्ट से, मतलब पिछले साल, जिसके जो इन्फ्लुएंस यानी वो लोगों को प्रभावित करते हैं अपने डिसीजन लेके। कैसे? क्योंकि लास्ट ईयर जब अच्छे चुनाव के परिणाम नहीं आए, इस कारण उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए पार्टी के जो प्रेसिडेंट पद था उनका कांग्रेस का, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उससे लोगों के प्रति उनको क्या है, एक मतलब सहानुभूति होने गई, देखो कितने अच्छे इंसान है और ये वो करके, तो जिससे जो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। वाइल, जबकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है, शोड अप, यानी उन्होंने उनका सपोर्ट दिया और उनको अपना साथ दिया। फॉर मिस्टर गांधी एंड सोनिया गांधी, दोनों को, हु होल्ड चार्ज एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी अनदर सीनियर लीडर, और जिसने क्या है, सोनिया गांधी ने एकदम कि अभी कुछ समय के लिए इनको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है जब तक कि और कोई नहीं डिसाइड हो जाता। और अनदर जो बाकी दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, जैसे एक एंटनी टर्म द लेटर क्रूल, कि उन्होंने जो खत लिखा है ना, इसी को निर्दयी बता दिया कि कठोर है, तो बेदिल का। स्विमिंग बिटवीन द सिनाइल एंड जुवेनाइल, और यह जो बातें चल रही है, ये जो गूंज आ रही है आवाज की, वो क्या है, एक तरफ तो है सीनियर सिटीजन लोग और एक तरफ है बेचारे बच्चे, यानी जुवेनाइल यानी किशोर यानी यंग जनरेशन, और एक तरफ है पूरी ओल्ड जनरेशन के बीच में चल रहा है आर्गुमेंट, यानी जो तर्क वितर्क चल रहे हैं। एट द CWC appears to be an attempt to gloss over the substance of the letter, कि एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि CWC का वो जो दिख रहा है हमें सामने, जो सब्सटेंस है यानी जो उसकी कीमत है लेटर की, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, द एंटायर टेक्स्ट ऑफ विच incidental is not publicly yet and willfully it signatories। कहा जा रहा है कि ये
कोई घटना के तौर पे ऐसे पब्लिकली अभी तक नहीं बताया गया था, लेकिन इसको क्या है जानबूझ के इसको क्या है लीक किया गया है, जिन्होंने इस खत को लिखा उनके द्वारा। In seeking to deflect the issue by cautioning the character and loyalty of those who raise it, कहा जा रहा है ऐसी मांग की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि डिफ्लेक्ट यानी उसको इधर से उधर किया जा रहा है उस मुद्दे को जिसके ऊपर ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कैरेक्टर के ऊपर है, और लॉयल्टी यानी जो वफादारी की यहाँ पे बात की गई है, दोज हु रेज इट यानी अब उन्हीं के ऊपर जिन्होंने ये लेटर लिखा ना, उन्हीं की वफादारी के ऊपर क्वेश्चन उठने लगे हैं। द कांग्रेस डिड एग्जैक्टली व्हाट इट often accuses its principal opponent the बीजेपी of doing। जब भी अगर कोई बात उठती है राजनीति में कांग्रेस के ऊपर, तो वो आरोप लगा देती है किसके ऊपर, बीजेपी के ऊपर। वही बात है अब यहाँ पे भी हुई, जब कांग्रेस के अंदर के लोगों ने उसके लिए कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ सवाल जवाब करने चाहे, तो कांग्रेस ने उन्हीं की वफादारी के ऊपर ही यहाँ पे परसेंट चिन्ह लगा दिया। क्या आप पार्टी के प्रति वफादार हैं? द सिग्नेटरीज और जिन लोगों ने खत लिखा और जो साइन वगैरह किए, टू द लेटर माइट इंक्लूड हो सकता है उसमें शामिल हो अवसरवादी टू, जिनको अवसर मिल सके, बट मैनी ऑफ देम, लेकिन कहा जा रहा है बहुत सारे ऐसे नेता हैं जैसे कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी एंड शशि थरूर हैव बीन स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स ऑफ द पार्टी। वो लगातार और एक पक्के वाले जो डिफेंडर्स हैं यानी बचाने वाले हैं पार्टी को हर मुश्किल परिस्थितियों से, यानी वो पार्टी की जो भी निर्णय होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। There was no reasons to hastily conclude as many at the CWC did। कहा जा रहा है ऐसा कोई रीजन और ऐसा कोई कारण नहीं था कि जो इतनी जल्दी इसको मीटिंग को इन बातों को खत्म किया जा सके, लेकिन ऐसा किया गया CWC की मीटिंग में। That the letter was leaked to the media by its sender, not its recipient। कहा जा रहा है जब ये मीडिया को ये जो लेटर मिला ये सेंडर ने भेजा, वहां से लीक हुआ है ये, मतलब जिसने लिखा है और जिसने भेजा है उसी ने मीडिया को भी इसको पीछे वाले रास्ते से भेज दिया। ये देख लो, ये बातें हुई अंदर। ऐसा नहीं है जिसको मिला उसने लीक नहीं किया, कहा जा रहा है जिसने लिखा और भेजा उसने लीक किया इन बातों को। द डीजनरेटिव एफ्लिक्शन क्रिपलिंग द कांग्रेस पार्टी इज अ कंसर्न नॉट ओनली फॉर इट्स मेंबर। कहा जा रहा है कि ये इस प्रकार की जो अपंगता वाली बातें हो रही है और जो दोष लगाए जा रहे हैं और जो दुख दर्द हो रहे हैं पार्टी के अंदर, ये एक चिंता का विषय ना केवल उनके मेंबर्स के लिए बट फॉर ऑल हु आर इन्वेस्टेड इन इंडियाज डेमोक्रेसी, उन सभी लोगों के लिए जो भारत की डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। द गांधीज फैमिली that commands the loyalty of the entire party has a special duty to ensure that this cry for reform within the party is not reduced to a caution about itself। कहा जा रहा है जो गांधी परिवार है उसको कमांड करनी चाहिए वफादारी ऑफ द एंटायर पार्टी, यानी पूरी पार्टी के लोगों की वफादारी को उन्हें सहेज के रखना चाहिए और उन्हें बरकरार रखना चाहिए, और एक स्पेशल ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इंश्योर करना चाहिए दैट दिस क्राई यानी जो ऐसी आवाजें उठी है रिफॉर्म्स की यानी सुधार की जो पार्टी के अंदर ही है, इज नॉट रिड्यूस टू क्वेश्चन अबाउट इटसेल्फ। ये ऐसा नहीं है उनके ऊपर क्वेश्चन उठा के इसको दबाया नहीं जाना चाहिए। द गांधीज हैव एक्सप्रेस्ड their desire to remain active without leading the party। कहा जा रहा है जो गांधी है यानी मिस्टर गांधी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि वो ऐसा चाहते एक्टिव रहे लेकिन बिना किसी पार्टी में एक्टिव रोल निभाए। एक्सप्रेस their desire to remain active without leading the party, लेकिन वो पार्टी को चलाना नहीं चाहते लेकिन पार्टी में एक्टिव रहना चाहते हैं। सच ए रोल और इस प्रकार का जो रोल है will be seen as a disingenuous scheme to exercise authority without accountability। कहा जा रहा है कि वो अपनी अथॉरिटी यानी जो पावर्स उसको तो यूज करना चाहते हैं लेकिन अपने ऊपर कोई, समझ रहे हो, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही नहीं चाहते कि अगर कुछ कोई भी एक्शन ले वो ले ले, लेकिन कुछ भी गलत हो तो वो अपने ऊपर नहीं चाहेंगे कि मैंने किया, काम हम करें लेकिन अगर कुछ गलती है तो हमने नहीं की, वो यानी जवाबदेही वो नहीं चाहते, यानी कि उनको कोई जिम्मेदार ठहराए ऐसा वो नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार की स्कीम को क्या कहा जाता है, कपटी कहा जाता है इस प्रकार की स्कीम को। समथिंग दैट मिस्टर गांधी क्लेम्स टू डीपली डिटेस्ट, और ये जो इस प्रकार की जो बातें हैं ये शोभा नहीं देती है जो गांधी चाहते हैं। ही इज फॉर्चुनेट एंड मस्ट बी थैंकफुल, वो तो किस्मत वाले हैं और उनको धन्यवाद देना चाहिए। डेट द कांग्रेस पार्टी इन इट्स एंटायरिटी स्टिल सपोर्ट हिम, कि जो पूरी कांग्रेस पार्टी अभी तक उनको लगातार सपोर्ट कर रही है। एंड इवन और वो भी जो रिफॉर्म्स जो सुधार करना चाहते हैं करवाना चाहते हैं वो लोग भी गांधी जी को यानी मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं और गांधी फैमिली को। मिस लेवल लिबेल्स वाई हिज सेल्फ स्टाइल लॉयलिस्ट, और जो
खुद के अंदर ही जो विद्रोह जगा रहे हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार का एक हमें अच्छा नेतृत्व वाला बंदा चाहिए हमारी पार्टी के अंदर जो पार्टी को चला सके। आर नॉट क्वेश्चनिंग हिज अथॉरिटी, बल्कि अपनी वो अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो तो एक सुधार चाहते हैं उस पार्टी के अंदर। दे हैव ओनली एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन ओवर हिज सेलेक्टिव इंटरेस्ट, उन्होंने केवल एक अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की है कुछ मुद्दों के ऊपर जो उनसे संबंधित है। It was Mrs. Gandhi's remarkable accommodative skills and magnanimity that paved the way for the creation of the United Progressive Alliance। कहा जा रहा है जो मिसेस गांधी यानी सोनिया गांधी के बारे में बात की जा रही है, एक रिमार्केबल यानी एक ऐसा काम और उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो मैग्नानिमिटी ऐसी क्षमताएं और उनकी महानुभावता कि उन्हें अब क्या एक रास्ता देखना है, बनाना है, जिससे क्या यूनाइटेड यानी सब लोग इकट्ठे हो जाएं, सभी संगठन का एक साथ हो जाए, जैसा उन्होंने दिखाया। कब? दैट लास्टेड इन गवर्नमेंट फॉर 2 फुल टर्म्स बिटवीन 2004 एंड 14, यानी 2014 4 से लेके 2014 के जो इलेक्शंस थे उनमें जीत के और जो उन्होंने सरकार चला के दिखाई है, वैसा ही अब उन्हें अपने पार्टी के अंदर भी बनाना पड़ेगा। मिसेस गांधी लीगेसी फेसेस सीरियस थ्रेट, यानी जो मिसेस गांधी यानी सोनिया गांधी की जो विरासत है अब उन्हें सामना करना पड़ रहा है और एक सीरियस थ्रेट यानी खतरे का। नॉट ओनली, ना केवल फ्रॉम हर पॉलिटिकल अपोनेंट बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन द हाउस होल्ड, ना केवल जो यानी अपोनेंट्स यानी जो कांग्रेस को बीजेपी और बाकी अन्य दलों से सामना करना पड़ रहा है खतरे का, बल्कि उसके अंदर घर के लोगों से भी अब उसको फेस करनी पड़ रही है समस्याएं। Mr. Gandhi is unwilling to give up his obduracy and overcame his bitterness toward colleagues। और जो मिस्टर गांधी है वो ना चाहते हुए भी गिव अप कर रहे हैं his obduracy and overcome, उन्हें आना चाहिए अब उनकी जो कड़वाहट है और अप्रसन्नता है अपने कलीग्स के लिए, उससे बाहर निकल के बात करनी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो जिम्मेदारी है वो मिसेस गांधी के ऊपर है कि वो उनको क्या आश्वस्त करनी चाहिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन टू फाइंड ए सक्सेसर अलॉन्ग विद न्यू CWC एंड पार्लियामेंट्री बोर्ड। कहा जा रहा है कि एक निष्पक्ष और एक पारदर्शी इलेक्शंस किए जाने चाहिए जिसके द्वारा चुने जा सके एक सक्सेसर, यानी जो अब इस पार्टी को आगे की बागडोर संभालेगा और जो लेके जाएगा विद न्यू CWC, और एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा इसमें और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी यहाँ पे बनेगा नया। तो ये सारी बातें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि अब कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर पार्टी को आगे चलना है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने जाना होगा बहुत कुछ आज नया इस आर्टिकल के माध्यम से, न केवल हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के एक पार्टी के बारे में और बहुत सारे ऐसे वर्डिंग्स के बारे में जिसका आपको पहले से मतलब नहीं पता होगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को यस से प्रेस कीजिए। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके या फिर जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो थैंक यू। और हाँ, वी लर्न वी ग्रो, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।